जी हाँ दोस्तों, अनंत सिंह से छीना गया करोड़ों का बंगला, न घोड़ा रखने की जगह, न ही गौशाला और पार्किंग में सिर्फ एक कार की जगह। बौखला गए होंगे अनंत सिंह। छोटे सरकार जितना उड़ना था, जितना ऐश करना था, जितना भौकाल दिखाना था, सब दिखा चुके हैं। फिलहाल जेल में ये दूसरा डबल झटका। बताएंगे पूरी खबर, पूरा माजरा। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा जिसे लेकर हमेशा सुर्खियां बनती हैं। मोकामा से विधायक, छोटे सरकार के नाम से चिन्हे जाने वाले, गाड़ी, घोड़े, गाय, भैंस, हजारों समर्थकों का मेला, ये सब अब बीते दिनों की बात हो सकती है, क्योंकि अनंत सिंह को तगड़ा झटका लगा है। अनंत सिंह ने सोचा भी नहीं होगा, हालांकि अभी तो वो जेल में है, वही उनके लिए झटका है। विधायकी की शपथ भी नहीं ले पाए हैं। ले पाएंगे या नहीं, ये भी सवाल है, क्योंकि अनंत सिंह को अब छोड़ना पड़ेगा अपना करोड़ों का सरकारी बंगला, जहां उनकी पूरी शान और शौकत बस्ती है। नया आवास वो देखेंगे तो हिल जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, मुझे जहां तक लगता है वो रहेंगे ही नहीं उसमें ना घोड़ा रखने की जगह है, ना पार्किंग है, ना अनंत सिंह का वो आबोताब रहेगा, बस छोटी सी कोठी है। दोस्तों, पटना के मॉल रोड पर बना ये शानदार सरकारी बंगला कई सालों से अनंत सिंह की पहचान बन चुका है। और कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि सत्ता, रसूख और बड़े कद की झलक दिखाने वाले इस परिसर की भी है, जहां अनंत सिंह के घोड़े दौड़ते थे, गाय बंधती थी, अनंत सिंह भैंसों से खेलते थे, लग्जरी गाड़ियां लंबे लंबे अरसे से यहां चमकती थी। लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा, हालात बदल जाएगा। अनंत सिंह को सब शिफ्ट करना पड़ेगा मोकामा। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा बहुत सारे ऐसे नेताओं का आवास बदला गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हुई पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास। उनके भी आवास को बदला गया, हालांकि उस पर भी जमकर सियासत, राजनीति देखने को मिली। बिहार की नई सरकार बन चुकी है, ऐसे ही बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। और अनंत सिंह को लेकर भी ये एक तरह से तगड़ा झटका है, क्योंकि अनंत सिंह वहाँ जमे हुए थे, वहाँ पूरी शान और शौकत के साथ अड़े हुए थे, दबे हुए थे, चला रहे थे अपना भौकाल। और कहा जाता है, जब भी अनंत सिंह पटना में मौजूद होते थे, बंगला किसी मेले से कम नहीं दिखता था। लोगों का हुजूम, लोगों का तांता लगा रहता था, हजारों हजार लोग रहते थे। और दोस्तों, हालिया चुनाव वाले दिन यहां 50,000 से ज्यादा लोगों का भोज दिया गया था। इसी आवास में 50,000 लोगों का इंतजाम था खाने पीने का। इतना स्पेस कि किसी शादी समारोह को भी मात दे दे ये बंगला। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और बदल जाएगी। अनंत सिंह जेल से आएंगे तो वैसे ही आदत डाल के आना पड़ेगा। जेल में भी छोटी कोठी और अब यहां भी वैसा ही, क्योंकि अनंत सिंह खुद अब विधायक बने। हालांकि इससे पहले उनकी विधायकी गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीती, और नियमों के तहत उन्हें भी अब दूसरे विधायकों की तरह एक मानक आकार का सरकारी फ्लैट ही मिलेगा। और यह आवंटन भी हो चुका है। फ्लैट नंबर 11/8 वीरचंद पटेल पथ, पटना, जहां सभी विधायकों को यह नया फ्लैट बना है और सभी यहां शिफ्ट हो रहे हैं। लगभग 3,693 वर्ग फुट का यह 2 मंजिला फ्लैट देखने में साफ सुथरा, लेकिन अनंत सिंह की जरूरतों और पुराने ठाट बाट के मुकाबले बहुत छोटा। और कहानी यही दिलचस्प है, क्योंकि जितनी लंबाई इस पूरे नए फ्लैट की है, इतना ही लंबाई अनंत सिंह का गौशाला, जहां अनंत सिंह का ये पुराना बंगला है, जितना लंबा यहाँ का गौशाला है, जितना बड़ा गौशाला है, ये नया फ्लैट पूरे में उतना ही सा है। यानी नया आवास उनके मौजूदा गौशाले के बराबर। दोस्तों, नए घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक लिविंग एरिया है, जहां लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके आगे एक डाइनिंग हॉल, किचन, एक बेडरूम, वीआईपी विजिट को ध्यान में रखकर विधायक के लिए एक छोटा सा ऑफिस भी बनाया गया है। पहली मंजिल पर दोस्तों 3 बेडरूम बनाए गए हैं। लेकिन इस फ्लैट में वो सब नहीं है जो अनंत सिंह की पहचान रह चुका है।
यहाँ ना घोड़ा रहेगा, घोड़े का कोई स्पेस नहीं है, अस्तबल जिसे कहते हैं, ना ही गाय भैंसों के लिए कोई गौशाला है। उनकी 4-5 लग्जरी गाड़ियाँ अब वो भी ना रह पाएंगी यहाँ, क्योंकि इस फ्लैट में, इस एमपी फ्लैट में एक ही कार की पार्किंग है, एक ही गाड़ी रह पाएगी। और अगर उनके काफिलों की गाड़ियाँ एक साथ पहुँच गई तो पूरी एमएलए कॉलोनी का इलाका जाम हो सकता है, जाम हो जाएगा। यानी दोस्तों, जो जगह कभी हज़ारों समर्थकों से भरती थी, वहाँ अब एक समय में ज़्यादा भीड़ भी जुट नहीं पाएगी। एक नेता जिसकी पहचान दोस्तों भव्यता रही, अब रहेंगे एक ऐसे फ्लैट में जहाँ मजबूरी में उन्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। गौशाला कहाँ जाएगा, घोड़े कहाँ रहेंगे, लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। मॉल रोड वाला उनका विशाल सरकारी आवास असल में उनकी पत्नी दोस्तों नीलम देवी को आवंटित था। हालांकि इससे पहले उनके पास भी था, लेकिन विधायकी गई तो ये बंगला उनकी पत्नी जो विधायक थी उनके नाम से ये आवंटन था। अनंत सिंह वहीं रहते आए भी हैं जब वो भी विधायक रहे हैं, और इसे अपना राजनीतिक केंद्र भी उन्होंने बना लिया था। अब जब वो खुद यानी विधायकी जाने के बाद पत्नी को जिताया, फिर इस चुनाव में जेल से बाहर आए, चुनाव लड़े, विधायक बने, तो इन्हें भी ये बंगला मिला है सभी विधायकों की तरह। कानूनन उन्हें भी वहाँ वही दिया गया जो सभी विधायकों को मिलता है या मिला है। सरकार की ओर से ये कदम नियम आधारित है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अनंत सिंह के प्रभाव और पहुंच के मुकाबले ये फ्लैट बहुत छोटा है, पर नियम होते हैं, और इसी के तहत अब इस बदलाव को स्वीकार करना ही होगा। और खबर सुनते ही देखते ही अनंत सिंह तो हिल गए होंगे, बौखला गए होंगे, जब उनके लोगों ने बताई होगी जेल में ऐसे ही परेशान है। अब ये वाली खबर भी उन्हें तोड़ देगी। सारा रसूख, शान शौकत, बड़ा हमला है उसके ऊपर। यानी एक समय में दोस्तों बिहार की राजनीति के सबसे ताकतवर हस्तियों में शामिल रहे अनंत सिंह छोटे सरकार, यह सिर्फ घर बदलने की उनकी बात नहीं है, बल्कि उनकी पूरी दिनचर्या, जीवन शैली, उसमें बड़ा बदलाव है। वो नेता जिसके घर का आंगन हजारों लोगों के लिए भोजनालय बन जाता था, रिसोर्ट बन जाता था, लोगों के टिकने की जगह थी, 50,000 लोग आ जाते थे, अब उसी को 3 कट्ठे में उसका सामना करना पड़ेगा। 3 कट्ठे का ये फ्लैट अब अनंत सिंह रहेंगे इसमें। समर्थकों के लिए भी बड़ा बदलाव, क्योंकि अनंत सिंह का पुराना बंगला उसके लिए एक केंद्र था, एक ठिकाना था। अब क्या वही माहौल ये नए फ्लैट में बन पाएगा? फिलहाल दोस्तों अनंत सिंह को अपनी शान और शौकत से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और शान और शौकत से निकलकर नए फ्लैट की सादगी में कदम रखना होगा। जब वो भी जेल से आएंगे, यानी जो वहाँ की आदत होगी वो यहाँ की आदत होगी, उसी में अपने आप को ढालना होगा। कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे स्वीकारते हैं, देखना दिलचस्प होता है। खबर पर राय आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ज़्यादा ज़रूरी आपकी राय दोस्तों।